ये भोपाल लिए चलते गए। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने के लिए पहुंचे गए। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। यत्न कर रहे हैं। ऐसे में कंस की भूमिका क्या है, वो कंस की भूमिका को भी तो हमको अपने ढंग से, जैसे आज की भाषा में बोलो कि पिक्चर बनाना और विलियन नहीं बनाओ तो पिक्चर में क्या आनंद आएगा क्या? तो विलियन को तो विलियन जैसा कंस कहाँ तक जा सकता है कि ये अबोध बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर रहा है। तो ऐसे राजा से समाज घृणा करेगा। तो ये भगवान की तो वो भावना लाना है समाज के बीच में। तो ये भगवान के लिए मैं भक्ति नहीं कर रहा था तो और क्या कर रहा है? भगवान के लिए तो खाना छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है। भगवान की भक्ति के लिए तो सब कुछ त्यागना पड़ता है। हमारे अपने आप पे कितने कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो समाज सोचे, लेकिन मैंने समाज के बजाय भगवान पे ध्यान केंद्रित किया कि भगवान आएंगे और कंस को मारेंगे। इसलिए कंस की सारी क्रूरता जितनी है समाज में लाने के लिए मैंने वो जो अपना रोल अदा किया। अब बताओ मैंने भगवान का काम किया कि नहीं किया? तो अब अपन ये नारद जी की बात से सहमत हो तो आप अंदाज लगा सकते हो ताली वाली बजा करके। उनका अपना जो भगवान के प्रति भाव था, भगवान की विराटता बताना, तो दूसरे की भी तो ध्यान जाना ही चाहिए ना, दूसरे की भूमिका पे। और जब मैं आज माखनलाल चतुर्वेदी जी के इस पत्रकारिता के इस विश्वविद्यालय में आया हूँ, सच में मैं पहली बार ही आया हूँ भवन बनने के बाद। और ये पत्रकारिता संस्थान की बहुत अच्छी साख है पूरे देश भर में अलग प्रकार से। और ये जितनी बड़ी इसकी अच्छी साख है उतने अच्छे कुलगुरु का चयन भी हमने किया। हमें इस बात का आनंद मिला और सोने पे सुहागा कि आज के अभ्युदय का उद्घाटन भी कुमार जी से हो रहा है। क्या आनंद है हमारा। वक्ता वो जिसको सुनने के लिए पीछे श्रोता आ जाए। जबरदस्ती बिठा के सुनाओ तो क्या सुनाओ, क्या फायदा? ये आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे लिए आपको मेरी बात से सहमत तो दिखना भी चाहिए। और ये जैसे हम एक बात ऐसे सहजता से मैं रास्ते में गाड़ी में पूछते आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में से मैंने ऐसे थोड़े से प्रश्न उठाए कि पेड़ में क्या होता है। तो हमारे भगवान दास सिंघानी जी और अंदर गाड़ी में थे, उन्होंने कहा पेड़ में क्या होता है? बोले जगदीश, हमारे सुदाम खाड़े भी थे, उन्होंने जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पेड़ में भी प्राण होते हैं। उन्होंने कहा और क्या होता है? बोले शीतलता होती है, हवा होती है। हमने कहा वो सब तो ठीक है, और क्या होता है? उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम क्या होता है। हमने कहा पेड़ में भी आग होती है। पेड़ में आग कैसे होती है? हमने कहा फॉरेस्ट में जब सघन वन रहते तो घर्षण से आग ही तो आती है, वो फिर जलता भी तो पेड़ ही है। तो ये जो हमको पेड़ की वो जो दशा है, दिखना है, ये पत्रकार भी उसी तरह, इनके अंदर भी आग होती है। हमें इस बात का भी आनंद है। लेकिन ये जंगल भी आबाद करते हैं, लेकिन यज्ञ में भी इनके बिना काम नहीं चलता है। हमारे सारे जितने भी हमारे हवन यज्ञ है उसकी आहुति बगैर कोई काष्ठ के हो सकती है क्या? ये तो अधूरी है ना। ये सर हम तो सब सनातन संस्कृति वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से माखनलाल जी उस पत्रकारिता के उस यज्ञ पिंड की पहली आहुति वाले भाव से उन्मान, जिनने अपने जीवन काल के आधार पर, वैसे कहा तो जाता कि माधव सदाशिव सप्रे जी के बाद के वो उस दौर के लोग हैं जिन्होंने हमारे हिंदी को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा अभियान चलाया। और उस बड़े अभियान के दरमियान कितने कितने प्रकार से लोग जोड़े गए, कितने कितने प्रकार से लोग देखे गए। हिंदी की अपनी यात्रा, देवभाषा की ये पुत्र के नाते से इसकी पुत्र की यात्रा हिंदी की, इसका ये ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, लेकिन पुनर्परिभाषित करने का, प्रतिष्ठित करने का, देवभाषा के रूप में संस्कृत की इस योग्य पुत्र की इस यात्रा में ऐसे बड़े बड़े नामों ने अपनी बड़ी भूमिका अदा की। हमें गर्व है, माखनलाल जी हमारे मध्य प्रदेश के थे। हमें इस बात का भी आनंद है कि इस परंपरा में उनके नाम पर आज प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा। और जब मैं ये देखता हूँ तो ये भी ध्यान में आता है, हमने भी ऐसे कई प्रकार के प्रयोग किए जो शब्दों से परिभाषित होते हैं, लेकिन शब्द की आत्मा से उसका मेल मिलाप नहीं था। पहले हमने विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय में ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में अपने कैसे शब्द कहाँ से निकल जाता है। अंग्रेजी में तो चांसलर, वाइस चांसलर समझ में आता है, लेकिन ये कुलपति, उपकुलपति के बजाय कुलपति कहाँ से आ गया?
और कुलपति के खतरे क्या ये भी ध्यान में आया कि कुलपति जब हम करने गए, मैंने सुना है कि कुलपति से कुलगुरु की यात्रा कैसे हुई। तो मैं इंदौर में जब शिक्षा मंत्री करके गया था, मैं हिंदी के अपने विश्वविद्यालय में इस तरह से ही बात कर रहा हूँ। तो जब मैं वहाँ मिला तो हमारी मैडम है जिनके पति माँ थे, वो वहाँ की वाइस चांसलर थे। तो उनके श्रीमान से जब मिला तो उन्होंने कहा कि मैं आपके कुलपति का पति हूँ। अब मेरे को ऐसा लगा कि कुतुब मीनार से जैसे मैं खड़ा हूँ नीचे गिरा दिया मैंने। ये क्या है था, ये कुलगुरु या कुलपति का पति में हूँ तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ये नाम बदलना चाहिए। ढूंढ टटोल लगे सब तरफ से, ये हिंदी में नामकरण हो गया लेकिन ये हिंदी की गलती तो है, इस गलती को कैसे सुधारे। तो फिर हमने कहा यार ये अपने को गुरु पूर्णिमा मना रहे तब भी एक दिक्कत आती है। अब गुरु पूर्णिमा मनाया जाए तो गुरु पूर्णिमा में भी हिंदी ने कष्ट खड़ा कर दिया कि गुरु पूर्णिमा मतलब वो कॉलेज के शिक्षक प्राध्यापक प्रोफेसर वो मानते नहीं कि वो गुरु होते हैं। वो कहते हैं ये स्कूल के गुरु जी हमारे 500 रुपये में गुरु जी रख दिए थे पुरानी सरकार के दिग्विजय सिंह के हाल के समय, जहाँ कोई शिक्षक नहीं मिलते 500 रुपये महीना करके, तो वो गुरु जी एक अलग संकट हो गया। इसे गुरु का कितना बड़ा महत्व है। गुरु का अर्थ है अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, उस शब्द के आधार पर कितनी गरिमा है। तो ये जब ढूंढने निकले तो ध्यान में आया कि महाराष्ट्र में भले वो कुछ भी के महाराष्ट्र के हमारे राजनेताओं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत उनकी अच्छी है। उनने वहाँ एक वाइस चांसलर का नाम कुलगुरु करा। हमको रास्ता मिल गया कि ये कुलगुरु मध्य प्रदेश में लगा देंगे, तो हमने सारे वाइस चांसलर का नाम बजाय कुलपति के कुलगुरु कर दिया। जब कुलगुरु कर दिया तो हमको गुरु पूर्णिमा का भी आनंद मिल गया कि जब कुलगुरु आपके वाइस चांसलर है तो फिर आप विश्वविद्यालय वाले कैसे बचेंगे। विश्वविद्यालय महाविद्यालय सभी आएंगे, इसलिए गुरु पूर्णिमा भी धूमधाम से मनाई। हमने सारे त्योहार सरकार के साथ समाज के साथ सहकार करते हुए मनाए। रक्षाबंधन का हो, गुरु पूर्णिमा का हो, अभी दशहरा आने वाला है। अब दशहरे में भी जाने अनजाने हमसे गलती हो रही है। दशहरा तो अपने पुरुषार्थ का अलग प्रकार के गौरवशाली अतीत का है, लेकिन सारा दशहरा कागज जलाने में चला जाता है। कागज का बड़ा पहाड़, उसको नाम रावण दे दिया और हम ताली बजा के घर हो गया दशहरा पूरा। तो हमारी सरकार बनने के बाद माननीय विश्वास जी और सबको जैसे जानकारी है, हमने कहा हर दशहरे पर शस्त्र पूजन होगा। जहां पुलिस का शस्त्रागार है वहां हमारे मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे, जहां जो भी सिस्टम है, क्योंकि जो हमारे संदेश छिपे हैं प्रत्येक त्योहार में, उस त्योहार के संदेश को पकड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मकर संक्रांति में नारी सशक्तिकरण की दिशा में खगोल को भी नमस्कार करते हैं, लेकिन ये जो एक के बाद एक हमने त्योहारों से जो सीखना चालू किया, आज मैं ये सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये माखनलाल जी से बात जुड़ रही है। और माखनलाल जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से वो पत्रकारिता जगत में आए, अपने बलबूते पर उन्होंने स्वयं ने पत्रकार को लगता कि गलत हो रहा तो वो आंदोलन भी करते हैं। तो गौशाला के कत्ल खाने का जो सागर में उन्होंने अपना रोल अदा किया, गौ माताओं के लिए अंग्रेजों ने जो उनका अपना स्टाइल था, ऐसे में चट्टान की तरह अड़ा करके उनने जो अपने भावना व्यक्त करके आंदोलन करा कि अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। तो ऐसे स्वनाम धन्य हमारे बीच माखनलाल चतुर्वेदी जिनके लिए अलग अलग अभी आपने बहुत सारे विद्वानों के उनके प्रति उस समय के भाव और सबसे बड़ा भाव के स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ उनके जन्म स्थान पर आकर के। ये इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ये माखनलाल जी की पूरी यात्रा, जब उनके नाम पर ये स्थापित विश्वविद्यालय जब प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को आगे लाने के लिए या हिंदी की यात्रा में ये संस्थान और गौरवशाली अपनी ऊंची से ऊंची उड़ान करे। तो मैं मान के चलता हूँ, आपने सीट बेल्ट तो बांधने का बोल ही दिया है। मैं आपके लिए, हमने हमारी एविएशन की पॉलिसी बनाई है। एविएशन की पॉलिसी में हम अच्छी उड़ान वालों को अलग से प्रमोट करते हैं, हमारी तरफ से BGF देते हैं। तो अब आप अपनी तरफ आगे बढ़िए, हम आपको सभी प्रकार के संसाधन दे करके आप जहाँ तक जाना चाहोगे आपको मदद करते रहेंगे। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र आरंभ कार्यक्रम को इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के
सत्रारंभ सत्र को इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे और वहां राष्ट्रकवि अब कुमार विश्वास भी पहुंचे हुए हैं और साथ ही कुलगुरु भी वहां मंच पर नजर आ रहे हैं।